मैं सत्येंद्र गुप्ता सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शैशवावस्था, कुछ महत्वपूर्ण चीजें यानी शैशवावस्था का परिचय, एक संक्षिप्त परिचय था जिसमें हमने आप लोगों को शैशवावस्था का उपनाम बताया था कि शैशवावस्था को और किस नामों से पुकार सकते हैं, और उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो कोटेशन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशन, उनके बारे में हमने बताया था। दोस्तों, आज हम शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती है। दरअसल एक बात बोले तो जो विशेषताएं हैं, चाहे कल्पना जगत में विचरण हो, चाहे पराश्रित होना हो, चाहे जो अन्य भी विशेषताएं हो, ये डिपेंड किस पे करता है, या अवस्था हम कह सकते हैं ये शैशवावस्था की ही विशेषता है। ठीक है, जो आपके सामने विशेषताएं दिख रही हैं, ये शैशवावस्था की ही विशेषता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात हम करें कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था में, जिसका टाइम पीरियड बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष होता है, किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष होता है अर्निस्ट जोन्स के अनुसार, तो अगर किसी बालक में, अगर वो 12 वर्ष का है, अगर उस बालक में इन विशेषताओं का भी पाया जा रहा है, ये जितनी विशेषताएं हैं उस बालक के अंदर पाया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो बालक जो है अभी शैशवावस्था में, यानी अवस्थाओं का निर्धारण की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि अवस्थाओं का निर्धारण हम उम्र के हिसाब से नहीं कर सकते। अगर सही मायने में देखा जाए तो एज के हिसाब से हम उसका निर्धारण नहीं कर सकते, बल्कि उसकी विशेषताओं के आधार पर ही कर सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति में, जिस बालक में जिस प्रकार की, जिस अवस्था की विशेषता पाई जाएगी, हम कह सकते हैं कि वह बालक उसी अवस्था का है। यानी हम विशेषताओं के आधार पर सही मायने में अवस्था का वर्गीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, तो शैशवावस्था की विशेषताएं, सबसे पहला जो विशेषता है वह है हमारा कल्पना जगत में विचरण। बालक इस अवस्था में कल्पनाओं की दुनिया में रहता है, यानी वह कल्पना करता है और कल्पना करने में ही स्वयं को नायक भी महसूस करता है। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को नायक के पद पे रख करके और उस चीजों को सोचता है। अगर बालकों को कार्टून दिखाया जाए या अन्य जो काल्पनिक जगत की दुनिया हो, उन चीजों से रिलेटेड चीजों को दिखाया जाए बालकों को, तो वह उसको वास्तविक जगत का चीज समझ लेते हैं, और वह ये जानते हैं कि सच में इस तरह की दुनिया है, और उसमें बालक क्या करते हैं, खो जाते हैं, और कभी एकांत में बैठ के उन चीजों के बारे में सोचते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूँ, चाहे मैं इसके पर, हो सकता है कि कोई कार्टून हो, कार्टून में कोई एक नायक हो जो नायक बहुत अच्छा रोल कर रहा हो, तो बालक भी उस नायक का रोल अदा करने लगते हैं सोच के कि मैं भी नायक हूं। ठीक है ना, यानी वो कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करते हैं, क्योंकि वास्तविक और कल्पना के जगत में, वास्तविक जगत और कल्पना जगत के अंतर जगत में इस शैशवावस्था के जो बालक होते हैं अंतर नहीं कर पाते हैं कि क्या अंतर है वास्तविक जगत में और कल्पना जगत में, क्योंकि अभी बालकों का जो सोचने की क्षमता होती है वह जो होती है मेच्योरिटी नहीं होती है, यानी अनमेच्योरिटी होती है। बालक परिपक्व नहीं होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। दूसरा बताना चाहेंगे कि पराश्रित होना, दूसरी जो विशेषताएं क्या है, पराश्रित होना। पराश्रित होने का मतलब क्या है, दूसरों पर निर्भर रहना। दोस्तों, पराश्रित होने का मतलब क्या है, दूसरों पर निर्भर रहना। यानी बालक जब जन्म लेता है, बालक जब जन्म लेता है तो वह असहाय स्थिति में होता है। यानी बालक की अगर बात करें तो पहली शिक्षा तो उसके घर में ही शुरू होती है, उसके परिवार में ही शुरू होती है। अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है वो उसका परिवार होता है, और जो माता होती है उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। लेकिन धीरे धीरे बालक वो बड़ा होता जाता है और कॉलेज की तरफ या विद्यालय की तरफ जाता है, समाज में जाता है, तो अपने पे क्या होता है, खुद पे डिपेंड होता है। लेकिन शुरुआत में जो बालक होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है। जब बालक गर्भ में रहता है तो
उसका पालन पोषण या उसका पोषण की बात करें तो वह माता के शरीर के द्वारा होता है। यानी माता के शरीर के द्वारा बालक का जो पोषण होता है वह बालक जब गर्भ में रहता है तब होता है। बालक जब जन्म लेता है तो पहले जो उसका पालन पोषण होता है, जो उसका भोजन रहता है वो माँ का दूध होता है। धीरे धीरे क्या होता है वह परिवार के अन्य सदस्यों पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अपने परिवार के सदस्यों के पास ही जाता है। अगर बालक को, आप छोटे बालकों को भी देखते होंगे कि अगर उनको स्कूल जाना रहता है तो स्वयं से वो अपना काम नहीं करते हैं। कोई उनके लिए टिफिन रखता है, तो कोई उनको स्नान कराता है, तो कोई उनको कपड़े पहनाता है, तो कोई उनको टाई पहनाता है। यानी वह कुछ दिनों तक वह दूसरों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो शैशवावस्था की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि पराश्रित होना। तीसरा है दोस्तों दोहराने एवं अनुकरण की प्रवृत्ति। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे जो बालक होते हैं वो बातों को दोहराने में बहुत आनंद उनको मिलता है। ये चीजें क्या है, उनको आनंद की अनुभूति मिलती है, यानी उनको खुशी मिलती है इन चीजों को करने से। इन चीजों का ज्ञान नहीं होता कि मेरे दोहराने से, चाहे मेरे अनुकरण करने से सामने वाले को कष्ट होगा कि दुख होगा या खुशी होगी, बल्कि उनको केवल अपना आनंद चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि बालक अवस्था में स्वार्थी होते हैं। वो अपने आनंद के लिए, अगर दूसरों को दुख भी पहुंच रहा है तो वह अपने आनंद के लिए उस दुख को देना निश्चित रूप से चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है कि इससे मेरे वजह से किसी को दुख पहुंचेगा, क्योंकि उनको तो केवल आनंद लेना है। ठीक है ना? तो अब देखे भी होंगे कि बहुत सारे बालक जो होते हैं, अगर उनके घर में उनके पिताजी उनके दादाजी को बुला रहे हैं, जैसे रमेश इधर आओ, तो बालक भी बोलता है रमेश इधर आओ, यानी अपने पापा का ही नाम लिख के बुलाता है। ठीक है ना? तो दोहराने की प्रवृत्ति बालकों में बहुत अधिक होती है। या कभी कभी नकल करते हैं, जैसे जैसे उनके घर में जो लोग बोलते हैं उसी तरह का वह भी बोलते हैं। आसपास के लोगों को जिस तरह से काम करना देखते हैं वह भी उसी तरह का कार्य करते हैं, जैसे अनुकरण की प्रवृत्ति। यानी पीछे पीछे कोई कार्य करना, जिस तरह से हम कोई कार्य कर रहे हैं उसी कार्य को देख करके सेम वही कार्य करना अनुकरण कहलाता है। जैसे अगर हम कोई खिलौना जिस वे में बना रहे हैं, अगर कोई दूसरा भी उसी वे में हमारा नकल करके हमारे सामने बनाए तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा अनुकरण करता है। तो बालकों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था के बालकों में कि वह अनुकरण भी करते हैं, और अनुकरण उनको बहुत कुछ सिखाता भी है। अगर जो परिवार होता है, जो फैमिली होता है, अगर परिवार संस्कारित है यानी संस्कारों से परिपूर्ण है, तो उस बच्चे के अंदर नैतिकता की भावना, ठीक है, सम्मान की भावना, आज जो भी अच्छाइयां हैं वह गुण बच्चे के अंदर विकसित होंगे। और अगर बालक दूषित वातावरण में, यानी ऐसे फैमिली में, ऐसे परिवार से बिलोंग कर रहा है जहां पे संस्कार नहीं है, तो बालक भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा, उसका व्यवहार भी उसी तरह से आएगा। क्योंकि बालक की अनुकरण करने की प्रवृत्ति जो होती है शैशवावस्था में बहुत अधिक होती है, और दोहराने की भी। जो चीज अनुकरण करेगा उन चीजों को दोहराएगा भी है। ठीक है? अगला, क्यों? क्योंकि उसकी इन चीजों से क्या होती है, खुशी मिलती है। अगला चौथा है दोस्तों शारीरिक विकास में तीव्रता। आपने देखा होगा कि इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनके शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है। उनके शरीर का जो विकास होता है बहुत तेजी से होता है। हालांकि इसके बाद भी विकास रुकता नहीं है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन इस अवस्था की बात करें तो विकास तीव्र गति में होता है। बाद में इसकी गति क्या होती है, मंद हो जाती है, बट स्थिर नहीं होती है। कभी गति तीव्र होती है, कभी मंद होती है, लेकिन स्थिर नहीं होती है। जबकि शैशवावस्था में शारीरिक विकास की जो गति होती है वो तीव्र गति में होती है। जैसे अगर बात करें तो शैशवावस्था में एक जो नवजात शिशु होता है उसके शरीर में कुल 270 हड्डियां होती है दोस्तों, 270 हड्डियां होती है। ठीक है? जब बालक जन्म लेता है तो कितनी हड्डियां होती हैं, 270 हड्डियां होती हैं। बालक के हृदय की बात करें तो वह
1 मिनट में 100 से 140 बार करता है। बालक के मस्तिष्क की बात करें तो जो मस्तिष्क होता है वह 350 ग्राम का होता है। जो मस्तिष्क होता है वह 350 ग्राम का होता है। बालक की लंबाई की बात करें, लंबाई जो होती है वह 18 इंच होती है। बालक की जो लंबाई होती है जन्म के समय वह 18 इंच होती है। और बालक का जो भार होता है, और पाउंड में हम बात करें तो 6 से 7 पाउंड होता है। 6 से 7 पाउंड होता है। जबकि अगर किलोग्राम की बात करें तो 2.5 से 3 किलोग्राम या 3.5 या 3.5 किलोग्राम का बालक होता है सहस्रावस्था में। यानी ये जो विकास हो रहा है इसके शरीर में वह अधिक तीव्र गति से होता है। किस अवस्था में बात? तो सहस्रावस्था में। ठीक है। अगला, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालकों के अंदर जानने की जो इच्छा होती है वो प्रबल इच्छा होती है। बहुत सी चीजों को बालक जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मानसिक विकास है, मानसिक जो विकास होता है वो भी इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। और उसके मस्तिष्क में बहुत कुछ चलता है और वो बहुत कुछ जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बालक क्या होता है, जब जन्म लेता है तो उसके सामने सारी चीजें नई होती हैं। और हम भी अगर एग्जाम्पल लें तो हम लोग अगर कहीं ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ का वातावरण, जहाँ का शहर, जहाँ का एनवायरमेंट, हर चीज हमारे लिए नया हो, हम ना जानते हो उसके बारे में, तो सबसे पहले हमारे मन में उसके बारे में जानने की इच्छा जारी होगी कि अधिक से अधिक उस जगह के बारे में हम जान सके कि है क्या चीज, यह इसका प्रयोग कहाँ होता है, यहाँ पे क्या है, हर चीज जानने की इच्छा रखते हैं। उसी तरह से जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जब धीरे धीरे चीजों को जानना शुरू करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं कि यह क्या होता है, इससे क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है। यानी वह अधिक चीजों को सीखना चाहता है और सीखता भी है। जो भी सहस्रावस्था की ये 5वीं विशेषता है, ये सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता आती है। नैतिकता का अभाव। नैतिकता का अभाव का मतलब, जैसे नैतिकता क्या है, किसी का आदर करना, सम्मान करना, आज्ञा का पालन करना। लेकिन अगर बात करें दोस्तों तो नैतिकता को यहाँ पे देखिए दोहराने की प्रवृत्ति होती है, क्या अनुकरण करने की प्रवृत्ति। अगर हम दादाजी अगर लड़के के पिताजी का नाम रख के बुला रहे हैं तो लड़का भी अपने पिताजी का नाम रख के बुलाने लगेगा। ये नैतिकता का अभाव होना ही कहलाएगा कि बालक में नैतिकता का अभाव है। क्योंकि बालक को इसका समझ नहीं है, वह अपरिपक्व है, परिपक्व नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर, यानी परिपक्वता नहीं है बालक के अंदर। उसे बस खुशी मिल रही है, आनंद मिल रही है। ठीक है ना। अगला है आत्म प्रेम की भावना। इस अवस्था में यह प्रबल भावना होती है। बालक यह चाहता है कि सब लोग केवल उसी से प्रेम करें, बाकी और किसी चीजों से नहीं, उसी की चीजों को पसंद करें। आपने देखा भी होगा कि अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, अगर माँ ने एक को रख करके दूसरे को गोद में उठा लिया तो वह बच्चा रोने लगता है कि नहीं मुझे लो, मुझे लो। यानी वो क्या चाहता है कि केवल हमसे प्यार करना, यानी केवल जो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, केवल हमसे प्यार करें। ठीक है। तो आत्म स्वयं से चाह की इच्छा, स्वयं से प्रेम की भावना इस अवस्था में सबसे ज्यादा विकसित होती है। अगला है उसको मानसिक योग्यताओं का विकास। इसके पहले हम कोटेशन में बता भी चुके हैं कि गुडेनफ ने कहा भी है कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। यानी अगला जो आपका 6 वर्ष बाल्यावस्था है, अगला जो 6 वर्ष आपका बाल्यावस्था है, अगला आपका 6 वर्ष जो आपका किशोरावस्था है, यानी दोनों को मिला के जितना मानसिक विकास होना रहता है उसका आधा सहस्रावस्था में, यानी 6 वर्ष की आयु में ही पूरा क्या होता है, हो जाता है। इस सहस्रावस्था में ही पूरा हो जाता है और जो बचा होता है वो बाकी के इन दोनों अवस्थाओं में होता है। अगला है आपका काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति का मतलब फ्राइड ने ही कहा, फ्राइड का कोटेशन जो था वो क्या है कि बालकों में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। हालांकि काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है बालक की
जो जानने की इच्छा होती है चीजों को, वो प्रबल नहीं होती। क्या चीजें, ये चीजें हैं जिसके बहुत चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। बस फ्राइड ने इसीलिए कहा था कि बालकों में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, क्योंकि बालक जब स्तनपान करता है तो वह अपने हाथों को मां के स्तनों पे रखता है और उसको आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए फ्राइड ने कहा था कि शैशवावस्था में बालकों में काम प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, लेकिन जो उसके शारीरिक अंग होते हैं काम प्रवृत्ति के, वो अत्यंत दुर्बल होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में। अगला है सामाजिकता का अभाव, यानी अभी बालक केवल अपने परिवार में रहता है, अपने फैमिली में रहता है, वह समाज के चीजों को नहीं जानता है। यानी जब बालक विद्यालय जाने लगता है तब उसके अंदर सामाजिकता आने लगती है। यानी जब बालक विद्यालय में जाना प्रारंभ कर जाता है तो वहां बहुत सारे लोगों से मिलता है, जो कि आपको कहा भी गया है कि विद्यालय जो होता है वो समाज का लघु रूप होता है। विद्यालय जो होता है समाज का छोटा रूप है, क्योंकि वहां पे प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र से बालक आए रहते हैं और बालक सबके बीच रहता है, तो वहां पे सामाजिकता की भावना बालक के अंदर आई रहती है। लेकिन उसके पहले बालक कहीं नहीं निकलता, केवल अपने परिवार में रहता है, अपने परिवार से ही लोगों से मिलता है, अपने परिवार के ऊपर ही निर्भर रहता है, लोगों के ऊपर। तो बालक के अंदर सामाजिकता का अभाव पाया जाता है। तो ये आज की जो हमारा टॉपिक था शैशवावस्था की विशेषताएं, बस आज इतना ही था दोस्तों। अगले वीडियो में हम बाल्यावस्था के साथ मिलेंगे कि बाल्यावस्था का एक संक्षिप्त परिचय के साथ कुछ कोटेशंस रहेंगे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए हुए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।